नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर जिसको रिजल्ट आने से पहले ही मैंने मना किया था लेने को, और जब उसमें तेजी हो रही थी तब भी मैंने मना किया था। और आज देखिए, वोडाफोन आइडिया में जब से रिजल्ट आया है तब से ये शेयर लगभग 15 से 20% के बीच टूट चुका है दोस्तों। और जो न्यूज आई है अभी और भारतीय मित्तल साहब का जो बयान है उससे पता चलेगा कि टेलीकॉम सेक्टर जो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में है दोस्तों, उसमें वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल क्यों मुश्किल है। और कुछ बातों से तो ये समझ में आ रहा है मुश्किल ही नहीं, आपको नामुमकिन सा दिख रहा है। तो हम उस सब बात में चर्चा करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल में नए आए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, और प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर हैं। दोस्तों ये देखिए, आज भी ये शेयर लगभग 2.76% टूटा है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूं दोस्तों तो ये शेयर लगभग 17% टूट चुका है दोस्तों, 17%। मतलब इसमें रिटेल इन्वेस्टर को कैसे फंसाया जाता है दोस्तों। मतलब ये शेयर एक प्रकार ना समझ दोस्तों, मतलब आप देखिए, 1 महीने का चार्ट दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, जब ये शेयर यहां था लगभग, और नीचे दिखाता हूं मैं आपको, ये हाँ ₹9.55 में दोस्तों यहां था। और रिजल्ट के बाद देखिए इसको कैसे एकदम 10% बढ़ा दिया गया विद इन 2 और 3 मंथ दोस्तों, बल्कि 11% भाग गया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। और यहां से जो शेयर का डाउनफॉल शुरू हुआ है दोस्तों, ये देखिए आप 17% टूट चुका है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था रिटेल इन्वेस्टर ना हमेशा यहां आके फंसता है दोस्तों, यहां पे। अब जब वो यहां आ गया है तो वो फिर एवरेज करेगा दोस्तों, और जो पूंजी है वो और लगाएगा और फंसता चला जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेरा कहना रहता है ऐसे शेयर्स में कोई भी बुरी न्यूज आए ना तो उसमें एकदम से नहीं डरना है, क्योंकि देखिए भाई, आप तो यही सोच के अंदर आए होंगे कि ये शेयर या तो मेरे बर्बाद हो जाएंगे या तो आने वाले कुछ समय अगर स्थिति ठीक होगी तो मुझे एक अच्छा रिटर्न देंगे दोस्तों। और कभी ये भागने लगे कोई न्यूज फ्लो के कारण तो हमें एकदम एग्रेसिवली और इन्वेस्ट नहीं करना है या न्यू एंट्री नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर ऐसे ही खेल खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब जो मैं आपको एनएसई की वेबसाइट में लेकर के चलता हूं दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग 23.5 करोड़ शेयर की ना दोस्तों, यहां 23.5 करोड़ शेयर्स की यहां ट्रेड हुई है 3 बजे तक का डेटा दोस्तों। और लगभग 10 करोड़ शेयर लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आज भी रख के गए हैं दोस्तों। और लगभग 42.20% की यहाँ डिलीवरी उठाई गई है। और वॉल्यूम्स में अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो अभी वॉल्यूम का डेटा तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कल देखिए जो भयंकर गिरावट थी 10% की, 8% की, देखिए 64 करोड़ शेयर्स की ट्रेड हुई थी, और आज लगभग 23-24 करोड़, मतलब ये इस के बराबर ही ट्रेड हुए हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों शेयर में और गिरावट हो सकती है दोस्तों। और जो मैं आपको अब न्यूज दिखाने वाला हूं वो वाकई में सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं दोस्तों, पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा डरावनी है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊं, वोडाफोन आइडिया आस्क डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर मोर टाइम टू पे स्पेक्ट्रम ड्यूज। मतलब मैंने आपसे कहा था इसके पास पैसे नहीं है दोस्तों। फंड रेजिंग की जो भी बात की जा रही है बहुत बड़ी बड़ी कि भाई फॉरेन प्लेयर से बात चल रही है, एजीएम में भी इन्होंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि ठोस धरातल में कोई काम नहीं है दोस्तों, और वही आखिर सही हुआ। नाउ कैश जनरेशन बाय वीआईएल रिमेन्स प्रिसाइसली लो, प्रिक्योर्सली लो। नाउ cash strapped telecom operator Vodafone Idea has asked Department of Telecom for more time to pay spectrum dues. Now we request you to please grant us another year. इनका कहना है कि हमें 1 साल और चाहिए, कि देखिए अप्रैल इन्होंने 2023 तक का टाइम और मांगा, 1 साल और, कि जो इनका करंट अकाउंट था उसको करंट हर साल जो पे करना है उसको पे करने के लिए, जो क्योंकि अप्रैल 2022 में आता दोस्तों। वी आर मेकिंग दिस रिक्वेस्ट well in advance considering the fact that बस यही कह रहे हैं भाई, हम इतना जल्दी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इंटरनली भी इसको न्यूज को अपने इंटरनली प्रोसेस करना पड़ेगा और आगे चल के आपको हमें बताना पड़ेगा। नाउ अप्रैल 2022 है ना, एंड डीओटी विल नीड मोर सम टाइम फॉर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट इमीडिएटली। ये वोडाफोन आइडिया का कहना है भाई। नाउ ये दिस कम्स फ्रॉम इवन द कंपनीज ऑडिटर। देखिए कंपनी के जो ऑडिटर थे ना उन्होंने भी यही कहा था कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। नो द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज
impacted its ability to generate the cash flows it needs to settle, refinance its liabilities and guarantees as they fall due, which along with its financial condition. मतलब देखिए दोस्तों, कान को ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े, ये कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे, इनका आखिरी मतलब यही है कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है। वोडाफोन आइडिया के पास कैश नहीं है दोस्तों, और जिस तरह का कैश ड्रिवन ये सेक्टर है दोस्तों टेलीकॉम, फिर भी इनके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए ये किससे मांग रहे हैं मदद? डिपार्टमेंट टेलीकॉम से, कि भी हमें टाइम दे। और दोस्तों जो अगली न्यूज है वो भारती मित्तल साहब का जो बयान है दोस्तों, वो बताता है कि टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त किस प्रकार के स्ट्रेस में निकल रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है विल नॉट हेजिटेट टू राइज प्राइसेस। भारती एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल से टेलीकॉम इंडस्ट्री इज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। मतलब आप समझ लीजिए, भारतीय एयरटेल कहना है कि भाई हम लोग ना बहुत भयंकर स्ट्रेस में हैं एंड वी नीड गवर्नमेंट हेल्प टू सर्वाइव। और दोस्तों इनका कहना है, यही कह रहे हैं कि भाई प्राइस हाइक करना पड़ेगा वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नाउ ऐसा बयान कब आया है दोस्तों कि भाई द कमेंट्स बाय द टेलीकॉम जार केम एट अ टाइम व्हेन एयरटेल्स rival Vodafone Idea has approached the government for a 1-year moratorium on payment of spectrum installment of over 8,200 crore due in April 2022। मतलब दोस्तों इनको अप्रैल 2022 में इंस्टॉलमेंट पे करना है 8,200 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम का, वो तक ये पे करने की कंडीशन बनी है वोडाफोन आइडिया। और जो मतलब हमको ये कहना है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो कई लोग हैं, वो कहते हैं भाई 25 रुपए 50 रुपए, यार इसमें टेक्निकल ना कोई भी टेक्निकल इसमें काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ ये अब हाथों ऑपरेटर्स की हाथों की कठपुतलियां बन के रह जाएगा। नाउ कैस्ट्रैप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज टोल्ड द टेलीकॉम डिपार्टमेंट दैट इट इज वर्किंग ऑन रेजिंग न्यू फंड्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। भाई वो 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं फंड रेज करने की, लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा फॉरेन इन्वेस्टर। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि उनका कहना है because they believe that unless there is significant improvement in consumer tariffs, the health of the industry will not recover and they will incur a loss on their investment। मतलब भाई जब तक इसमें आप जो टैरिफ है उसे हाइक नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी असर नहीं होगा। आपके बैलेंस शीट में आप कितना भी डेटा ले, आप कितना भी कंज्यूमर ऐड कर ले, आप कुछ भी कर ले, तो इनका ये कहना है। नाउ मित्तल रिफ्यूज टू कमेंट ऑन VIL इशू बट conceded that the industry is under tremendous stress. He hoped the government will ensure that India's digital dream remains intact through the provisions of least 3 operators। इनका कहना है कि भाई अगर आपको एक डिजिटल इंडिया बनाना है तो आपको सिर्फ मोनोपोलिस्टिक जो एनवायरनमेंट है उससे बचना पड़ेगा, और जो 3 ऑपरेटर बचे हैं उन्हें गवर्नमेंट को बचाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो बात रही वोडाफोन आइडिया की दोस्तों। तो एज ए इन्वेस्टर मैं बस यही कहूंगा कि भाई देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर ये गिरे तो हमें इसे तभी लेना है दोस्तों 8 रुपए के प्राइस में, 8 रुपए 8.25 रुपए, और भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा दोस्तों, क्योंकि उतना ही इसमें हमें इन्वेस्ट करना है कि जो हम जिस पैसों को न भी देखें तो चले। क्योंकि दोस्तों देखिए, ज्यादा इस गवर्नमेंट में क्या होगा, इस ऑपरेट इस वोडाफोन आइडिया में, या तो इसे गवर्नमेंट हेल्प करेगी या तो जो भारतीय एयरटेल है ये उसे खरीदेगी, मर्ज होगी दोस्तों, ऐसे ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरा था दोस्तों इसमें राय, और मेरे हिसाब से आपको इसे दूरी बनानी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर टेलीकॉम में जाए तो भारतीय एयरटेल एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। और भी बहुत सारी कंपनीज बची हैं स्टॉक मार्केट में जो अभी अंडर वैल्यूड है दोस्तों, हमें उधर ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।